आज मैं आपको चिकन पुलाव बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। घर में बहुत ही ज़्यादा आसानी से चिकन पुलाव आप बना सकते हैं। चिकन पुलाव का कलर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आएगा, तो इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेला या बासमती राइस लेने होंगे। 2 कप जितने चावल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले 1 से 2 मरतबा इसे पानी से वॉश कर दें। फिर आप इसे पानी में भिगोकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। चावलों को भिगोना ज़रूरी होता है, इससे चावल जो है वो अच्छी तरीके से राइस हो जाते हैं। मसाला बनाने के लिए आपको एक देगची लेनी होगी। सबसे पहले इसमें 1 कप जितना ऑयल डाल दें। अब इसमें आपको साबुत गरम मसाला डालना होगा। जो आपको मसाला अच्छा लगता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मसाला ऐड करने के बाद 2 सेकंड तक आप मसाले को पकाएं। 2 बारीक कटे प्याज इसमें आपको ऐड करने होंगे। प्याज में थोड़ा सा नमक डालें ताकि अच्छी तरीके से और जल्दी से गोल्डन हो जाए। नमक डालने से ये जल्दी से गोल्डन हो जाते हैं। जब तक ये गोल्डन हो रहे हैं एक मसाला बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुटी हुई हरी मिर्च लेनी होगी। कुटा हुआ धनिया आपको लेना होगा 2 टेबल स्पून जितना। साबित जीरा 1 टेबल स्पून इसमें आप डाल दें। 1 टेबल स्पून इसमें आप नमक का डाल दें और 1 टेबल स्पून आपको चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करना होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर ये लाएगा पुलाव में। इस मसाले को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और एक साइड पे रख दें। पुलाव के लिए ये मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा। प्याज जो है वो अच्छी तरीके से गोल्डन हो गए हैं। प्याज को आपको गोल्डन करना होगा ताकि जो पुलाव का कलर है वो ब्राउन हो जाए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर आप इसमें ऐड करें और इसे मिक्स करें। अब इसमें चिकन का गोश्त डाल दें। अगर आप चाहें तो बीफ या मटन में भी इसे बना सकते हैं। चिकन को इस मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि चिकन का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। जब इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा तो ये परफेक्ट तरीके से कुक होगा चिकन। चिकन का कलर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मसाला डालें जो कि अभी बनाया था। मसाला ऐड करने के बाद 2 सेकंड तक इसे पकाएं। 2 बारीक कटे हुए इसमें आपको टमाटर ऐड करने होंगे। टमाटर डालने के बाद 1 कप जितनी दही डालें। दही को फेंट कर फिर आप इसमें इस्तेमाल करें और 1 कप जितना पानी डालें ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करना होगा। कुटी हुई मिर्च इसमें डाल दें, जिसे चिली फ्लेक्स बोलते हैं, 1/2 टीस्पून जितनी ऐड करनी होगी और इसमें 1 लेमन का जूस डाल दें। इससे आपके चावल खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कवर कर दें। 5 मिनट के बाद इसके कवर को आप हटाएं। इसमें आपको साबित हरी मिर्ची ऐड करनी होगी और इसे मिक्स कर दें। चिकन जो है वो परफेक्ट तरीके से इसमें गल गया है। अब इसमें आपको 2 कप जितना पानी डालना होगा। जितने आपने चावल इस्तेमाल किए हैं उस हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें। 2 कप जितने मैंने चावल इस्तेमाल किए थे और 2 कप जितना पानी इसमें डालूँगी। पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ दें। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें चावल डाल दें। चावल डालने के बाद हल्का सा मिक्स करें और इसे कवर कर दें। जब भी आप चावल पकाएं तो 1 से 2 मरतबा कवर हटाने के बाद इसे हल्का सा मिक्स किया करें। इससे ये होगा कि चावल जो है वो नीचे से लगेंगे नहीं। परफेक्ट और मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। 1 से 2 मरतबा इसके कवर को हटाएं, साथ ही इसकी साइड को भी चेंज करते रहें। जब पानी बिल्कुल खुश्क होना स्टार्ट हो जाए तब कवर को हटाएं और फ्लेम को हाई कर दें। पानी बिल्कुल ड्राई होने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम वाली आंच पर छोड़ दें। जब दम आ जाए तब भी आप 10 से 15 मिनट के बाद इसके कवर को हटाएं ताकि इसकी स्टीम जो है परफेक्ट तरीके से निकल जाए। चिकन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कलर आप चेक कर सकते हैं, परफेक्ट और मज़ेदार कलर इसका आया है और खाने में इससे ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। अगर आपको चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है।